Namaskar दोस्तों, I'm right here in front of you all with an amazing book written by Cal Newport named Deep Work. Deep Work 2016 में प्रकाशित हुई थी। आमतौर पर यह किताब स्टूडेंट्स के लिए रेकमेंड की जाती है, बट अकॉर्डिंग टू मी एवरी सिंगल पर्सन, नो मैटर इफ ही और शी इज अ स्टूडेंट और समथिंग एल्स, मस्ट रीड दिस बुक। क्योंकि डीप वर्क की सबसे खास बात यह है कि ये उन सभी लोगों को पढ़नी चाहिए जो इस आधुनिक युग में डिस्ट्रैक्शन के नशे से ग्रसित हैं। ये उनके लिए है जो अपने काम में मन लगाना तो चाहते हैं लेकिन लगा नहीं पाते। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप इसे बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ पाएंगे? हो सकता है आप इसे पढ़ रहे हों और अचानक से आपके सोशल मीडिया अकाउंट से कोई नोटिफिकेशन आ जाए और आप इतनी ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ऐसे कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आते ही रहते हैं। हम कोई काम करने बैठते तो हैं, तभी उसे शुरू में ही छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारा मन ना पढ़ाई करने में लगता है और ना ही कोई काम करने में। एक्चुअली में डीप वर्क का यही उद्देश्य है कि फोकस्ड डीप वर्क के जरिए आप अपने पोटेंशियल को समझें। आज डीप वर्क बुक की हिंदी ऑडियो बुक में मैं यही समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये डीप वर्क है क्या और हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर ऑफ दिस बुक, मिस्टर कैल न्यूपोर्ट. He is a professor of science in Georgetown University. Apart from deep work, he has written another 6 more books which I would like to summarize as well in the future in my upcoming videos. डिजिटल मिनिमलिज्म इनकी लेटेस्ट न्यू वर्क टाइम्स बेस्ट सेलर रह चुकी है। कैल न्यूपोर्ट द टाइम ब्लॉक प्लानर के निर्माता हैं। लेट्स मूव ऑन टू द समरी ऑफ द बुक नाउ। डीप वर्क क्या होता है? डीप वर्क एक ऐसा काम है जो हमारी जिंदगी में अभूतपूर्व बदलाव लाता है या फिर हमारी कंपनी के अंदर बहुत प्रोडक्शन को बनाता है। दोस्तों, ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से डेवलप हो रही है तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे हर काम जो हम कर रहे हैं उसमें इतनी बाधाएं आएंगी, उसमें इतने सारे डिस्टर्बेंसेस आएंगे। हमें बिना किसी रुकावट या इंटरप्शंस के एक समय पर एक काम करने की एबिलिटी और स्किल डेवलप करने के लिए हमें फोकस तो करना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम डीप वर्क करने की प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी में लाएं, तभी हम कुछ क्रिएटिव और अच्छा प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे। दोस्तों, मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डीप वर्क बुक समरी अब आपको बताएगी कि कैसे मल्टीटास्किंग आपको लेस प्रोडक्टिव बनाती है। हम सोचते हैं कि कई सारे कामों को एक साथ करना उनको उस समय का सबसे अच्छा उपयोग करना है। ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी एक चीज बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की बिजनेस प्रोफेसर सोफी रॉय ने इस पर रिसर्च करके बताया कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने बताया कि एक टास्क को दूसरे टास्क के साथ शुरू करने के समय हमारा फोकस पहले एक्टिविटी से जुड़ा रहता है, जिसके कारण हम दूसरे वाली एक्टिविटी पर आधा फोकस ही कर पाते हैं। इसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं है, ना ही हर समय इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड रहना ही अच्छा है। इनफैक्ट सोशल मीडिया और ईमेल टैब को अपने वेब ब्राउज़र पर खुला रखना आपको भले ही हार्मफुल ना लगता हो, और मगर आप फौरन नोटिफिकेशन को एड्रेस ना भी करें, तब भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बार बार नोटिफिकेशंस का पॉप ऑन आपके फोकस को बिगाड़ने के लिए सफिशिएंट है। दोस्तों, 2012 की एक स्टडी में पाया गया कि एक औसत कर्मचारी 60% से भी अधिक समय ऑनलाइन सोशल मीडिया टूल्स को यूज करने में और इंटरनेट सर्फिंग में बिताता है। उसमें से सिर्फ 30% लोग अपना समय ईमेल को पढ़ने और उसका जवाब देने में बिताते हैं, जिससे उनका समय बेहद बर्बाद होता है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होने में। जब हम ऑनलाइन या फिर किसी टेक्निकल टूल के साथ अपना समय बिता रहे होते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम इतना समय बर्बाद कर रहे हैं।
इसका एहसास हमें बाद में गिल्ट के रूप में होने लगता है। डिस्ट्रैक्शन मॉडर्न वर्ल्ड में हर जगह है, जहां मल्टीटास्किंग हमारी डिफॉल्ट स्टेट बन गई है और हमारी प्रोडक्टिविटी को किल कर रही है। गुड न्यूज़ ये है कि हम डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करके अपने टाइम का कंट्रोल वापस पा सकते हैं और हमारे ब्रेन को एक ही टाइम पर एक काम पर फोकस भी करवा सकते हैं। डीप वर्क को अचीव कैसे करें? डीप वर्क को अचीव करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, जिनमें से सबसे पहले हमें गोल की ज़रूरत है। आप तो जानते ही हैं कि वे ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो आपको डीप वर्क करने नहीं देती, लेकिन आप उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसकी कोई यूनिवर्सल स्ट्रेटजी भी नहीं होती। पर यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट विदाउट एनी फर्दर डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले, मोनास्टिक अप्रोच। मोनास्टिक का मतलब होता है मठवासी दृष्टिकोण। इस तरीके में आपको एकांत में रहना होता है, ऐसी जगह जहां आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन अपनी ओर आकर्षित ना करे। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी डिस्ट्रैक्शन के सभी स्रोतों को मिटाने और एक संत की तरह अकेले रहने पर काम करती है। बायो मॉडल अप्रोच। इसमें लंबा समय अकेले रहकर मुख्य काम को किया जाता है और बचे हुए समय को बाकी के कामों को पूरा करने में उपयोग किया जाता है। रिदमिक अप्रोच। थर्ड अप्रोच रिदमिक अप्रोच होती है। यहाँ आइडिया डीप वर्क को टाइम ब्लॉक्स में करने की हैबिट बनाना है और ये टाइम ब्लॉक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, चाहे 60 मिनट हो, 90 मिनट या एनीथिंग यू वांट। इस अप्रोच के लिए आप एक कैलेंडर का यूज अपने अकम्प्लिशमेंट्स को ट्रैक करने के लिए भी कर सकते हैं। जर्नलिस्ट अप्रोच। इस अप्रोच में आपको डीप वर्क करने के लिए अपने डेली रूटीन में से कोई भी अनएक्सपेक्टेड फ्री टाइम लेना होता है। जो भी बातें बताई मैंने आपको, अगर आप समझ में नहीं आया हो तो आप इसको फिर से दोबारा से सुन सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये सब रूटीन की तरह ही होना चाहिए, रैंडमली नहीं। दोस्तों, यही डीप वर्क और जोन के बीच अंतर होता है। जब आप कई घंटों के बाद काम को टालकर किसी काम को करते हैं ना, तो इसे वर्क जोन कहा जाता है। लेकिन जब आप अपने कामों को एक रूटीन के साथ डीपली बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से करते हो तो इसे डीप वर्क करना कहते हैं। अब इस डीप वर्क को करने के लिए कुछ रिचुअल्स को अपनाना बेहद ज़रूरी होता है। ये डीप वर्क आपके पर्पस और डिज़ायर पर निर्भर करता है। आपका माइंड डीप वर्क के लिए तैयार हो सके, इसके लिए रिचुअल्स यानी कि नियम्स, डूज एंड डोंट्स का होना ज़रूरी है। चलिए कुछ एक नियमों के बारे में जानते हैं। अपने स्पेस को डिफाइंड करना। आपने देखा होगा कि कई ऑफिसेज के बाहर दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया जाता है और कई लोग किसी लाइब्रेरी या कॉफी शॉप में बैठकर काम करना पसंद करते हैं। हैरी पॉटर की मशहूर लेखिका जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर के आखिरी भाग को लिखने के लिए एक होटल, एक रूम किराए पर लिया। क्यों? वाई? डीप वर्क करने के लिए, अपनी सीमाओं को तय करना। उदाहरण के लिए इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करना, अपना मोबाइल ऑफ करना, ताकि आप अपने काम के प्रति डिस्ट्रैक्ट किसी भी कंडीशन में ना हो सकें। अपने माइंड पर फोकस करें और अपने टेक्नोलॉजी के यूज को सिलेक्टिव बनाएं। दोस्तों, मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे ब्रेन डिस्ट्रैक्शन के आदी हो गए हैं। आफ्टर ऑल, जहाँ भी हम देखते हैं लोग अपने स्क्रीन से ही चिपके हुए हैं। वे गेम खेल रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं या उनके फेसबुक पेज को फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे ब्रेन आसानी से डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए मजबूर है। एक्चुअली अभी टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से डेवलप हो रही है जो हम कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे। हमें बिना किसी रुकावट या इंटरप्शन के एक वक्त पर एक काम करने की एबिलिटी और स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करना होगा। हमें डीप वर्क करने की प्रैक्टिस करनी होगी। आज के यंग प्रोफेशनल्स को टेक्नोलॉजी ने पपेट्स में बदल दिया है। वे एक साथ कई ईमेल और प्रोजेक्ट से निपटने की कोशिश में लगे हैं। ये उन्हें डीप वर्क या बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करने से रोकता है। उन्होंने इसका सल्यूशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से ब्रेक लेना और अकेले में रिवाइंड और इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए समय निकालना बताया है। प्रोडक्टिव मेडिटेशन।
प्रोडक्टिव मेडिटेशन में एक विशेष समय की अवधि ली जाती है जिसमें आप शारीरिक रूप से तो कुछ और कर रहे हैं, जैसे चलना, दौड़ना, बाइक चलाना, डांस करना, ड्राइविंग, यहाँ तक कि बारिश को देखना, लेकिन मेंटली एक विशेष से परिभाषित समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, दिमाग की इस मजबूरी को दूर करने के लिए प्रोडक्टिव मेडिटेशन उपयोगी है। ये आपके दिमाग को फिर से रिफ्रेश करके आपको फोकस करने में मदद कर सकता है। ऐसे क्षणों का उपयोग करें जो अनप्रोडक्टिव हों, जैसे अपने कुत्ते को घुमाने, शार लेना या ट्रैवल करना। अपनी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपका मन दूसरे टॉपिक्स पर डाइवर्ट ना हो। अपने आप से सवाल करें कि आपको अपने गोल को पाने के लिए क्या क्या काम करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया चलाने के प्रति अपने इंटेंशन को आप निर्धारित करें। सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज़ करते वक्त अपने इंटेंशंस का ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। इसके पीछे यही कारण होता है कि हम जिन लोगों से रेगुलर नहीं मिल पाते, आप उन लोगों की गतिविधियों को देख सकें, है ना। लेकिन जब यही लोग आपसे मिलने के लिए आपको बुलाते हैं तो आप मना कर देते हैं। यानी कि सोशल मीडिया को चलाने का हमारा मोटिव या इंटेंशन साफ नहीं है, इसलिए हम बेफजूल ही अपना टाइम न्यूज़ फीड को नीचे स्क्रॉल करते रहते हैं। सोशल मीडिया जब बना था तो ये अपने दोस्तों और अपने समाज की गतिविधियों को देखने के लिए था, लेकिन अब ये यूजलेस इंफॉर्मेशन से भर गया है। ये एक तरह का एडिक्शन सा बन गया है फॉर श्योर। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप फ्रेंड्स से टच में रहने के लिए फेसबुक का यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करें, लेकिन साथ ही ये एफर्ट्स भी करते रहें कि जब पॉसिबल हो तो आप उन लोगों के साथ पर्सनली मिल पाएँ, टाइम स्पेंड कर पाएँ। सोशल मीडिया के नशे को छुड़ाने के लिए कोल्ड टर्की मेथड भी यूज़फुल हो सकता है। सोशल मीडिया को छुड़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 30 दिनों तक अपने सोशल मीडिया से दूर रहें और देखें कि पिछले महीने आपकी लाइफ सोशल मीडिया के साथ बेहतर थी या उसके बिना। क्या किसी ने ध्यान भी दिया कि आपने इसका यूज़ करना बंद कर दिया था? आपको इन दोनों सवालों के जवाब ना में मिले तो आपको सोशल मीडिया बंद रखना ही आपके लिए बेहतर होगा, और यदि जवाब हाँ में है तो आप सोशल मीडिया को फिर से यूज़ कर सकते हैं। डीप वर्क शेड्यूल बनाएं। दोस्तों, एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए वर्क और फ्री टाइम दोनों को शेड्यूल करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा भी होगा कि अक्सर ऑफिस से घर आने के बाद या पूरे दिन रूटीन वर्क करने के बाद हमारा कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं करता। हम एक ही रूटीन में स्टक हो जाते हैं। हम टीवी देखते हैं, हमारे फ़ोन को स्क्रॉल करते हैं या फिर कंप्यूटर को घूरते रहते हैं, या फिर जब फाइनली हमारा सोने का वक्त हो तो हम घर आने के बाद टायर्ड महसूस करने लगते हैं। ये एक्ट हमें अगले दिन के लिए लो एनर्जी में छोड़ देता है, यानी कि दूसरे दिन उठने और समझने के लिए भी हमें थकान महसूस उसी वक्त होने लगती है। आप इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनी सभी एक्टिविटी को स्केड्यूल करें, मतलब अपने पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनाएं। हर दिन की शुरुआत में एक ऐसा स्केड्यूल बनाएं जिसमें पूरे दिन को कम से कम 30 मिनट के टाइम ब्लॉक में डिवाइड किया जाए। इस शेड्यूल में आपको वर्क और पर्सनल टास्क जैसे ईमेल, रिलैक्स करने, खाने के लिए और टाइम सेट करना आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपका शेड्यूल एक दिन में ही बदल जाए, लेकिन यदि ऐसा होता है तो अपने टाइम ब्लॉक्स को रीअरेंज करें। यदि उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसको फिर से देखें। इस एक्टिविटी का आइडिया किसी रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपने समय को प्रॉपर्ली स्पेंड करने के लिए अवेयरनेस को कल्टीवेट करना है। जब आप शेड्यूल बनाकर अपने काम को करते हैं तो ये आपके इवनिंग और वीकेंड की प्लानिंग करने में आपकी बहुत हेल्प करता है, ताकि आप अपने स्पेसिफिक गोल पर फोकस कर सकें। इसलिए ऑफिस में अपने कुछ रूल्स फॉलो करने की कोशिश करें, जैसे एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद अपने ईमेल को चेक ना करना। ऐसा करने से आप अपने माइंड को वो स्पेस देंगे जहां इसे शट डाउन करने की ज़रूरत है। फाइनली, अपने इवनिंग्स और वीकेंड्स के दौरान इंटरनेट एक्टिविटीज़ के अलावा बाकी की एक्टिविटीज़ की प्लानिंग करते हुए आपको अपने माइंड और बॉडी को फिर से रीवाइटलाइज करने में हेल्प मिलेगी। हो सकता है कि ये रीडिंग एक्सरसाइज या लव्ड वंस के साथ कुछ क्वालिटी टाइम हो। डीप वर्क
पढ़ने के बाद या आज ये डीप वर्क की समरी सुनने के बाद यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि आज की आधुनिक दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर जगह मौजूद है। मल्टीटास्किंग हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट बन गई है और हमारी प्रोडक्टिविटी की हत्या की जा रही है। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हम डिस्ट्रैक्शन को हटाकर अपने समय का कंट्रोल वापस तो ले सकते हैं और हमारे दिमाग को एक समय में एक ही काम करने पर फोकस भी करा सकते हैं। दोस्तों, ये दुनिया जितनी कोशिशों पर चलती है उतनी ही आशाओं पर भी। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे और लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाकर आगे बढ़ेंगे एक कामयाब सक्सेसफुल लाइफ की तरफ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज का ये AV पसंद आया होगा। On this positive note, I wrap up here. See you in my next video. Bye-bye. Thank you.